अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाहौर के दो मशहूर गैंगस्टर जिनको मारने का हुक्म खुद शहबाज शरीफ ने दिया था। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 1990 की दिहाई लाहौर शहर पर बहुत भारी थी। इस दिहाई में लाहौर में हर तरफ गैंगस्टर्स और गैंगवार चलती थी। 90 की दिहाई में लाहौर में दुश्मनियां अपने अरूज पर थीं, जो इंतजामिया के लिए मुसलसल दर्द-ए-सर बनी हुई थी। इश्तिहारियों ने भी लाहौर में कहराम मचाया हुआ था। कत्ल गारत आम थी, जगह लेना मामूल की बात थी। आए दिन गैंगवार में कोई न कोई कत्ल हो जाता था। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, 90 की दिहाई में अंदरून शहर के दो भाई बाबा हनीफा और शफीक बाबा ने लाहौर शहर में दहशत फैलाई हुई थी। इन दोनों भाइयों ने लाहौर पर राज किया। इनका गैंग लाहौर का सबसे मजबूत गैंग माना जाता था। इनके गैंग में बहुत से इश्तिहारी थे। इस गैंग ने लाहौर में बहुत से जराइम दास्ताने रकम की। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बाबा हनीफा और शफीक बाबा लाहौर के इलाके सूतर मंडी के रहायशी थे। ये दोनों भाई जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह समझे जाते थे। बड़े बड़े गैंगस्टर और मुजरिम इनसे घबराते थे। लाहौर शहर के बड़े बड़े गैंगस्टर या तो इनके दोस्त थे, जो दोस्त नहीं थे वो इनके दुश्मन थे। इन दोनों भाइयों ने जब जवानी में कदम रखा तो लड़ाई झगड़ा इनका मामूल का काम था। दोनों भाई जुआ खाना में भी जाते थे। अपने इलाके में इनका नाम हो गया था, मगर उस वक्त इनको अपने मोहल्ला सूतर मंडी के बाहर कम ही लोग जानते थे। इनके मोहल्ले में एक बानो नाम की खातून रहती थी, जिसके 4 बेटे थे, जिनके नाम रजवान खान उर्फ बत्तो खान, रेहान खान उर्फ नानी खान, कमाल खान उर्फ पेजी खान और नादर खान उर्फ नादो खान मंशियात फरोशी करते थे। इनके बारे में मेरे चैनल पर पहले से वीडियो मौजूद है। जो देखना चाहे वो आई के निशान पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। मुहतरम दोस्तों, इस खातून और इसके बेटों पर सैकड़ों मुकदमात दर्ज थे। एक बार पुलिस ने मंशियात फरोशी के शक में बानो के घर पर रेड किया, जिस पर इनको रंज था कि इनके घर पर रेड बाबा हनीफा और शफीक बाबा के कहने पर हुआ है। इस रंजिश में बाबा हनीफा पर बानो के बेटों ने फायरिंग कर दी। बाबा हनीफा अपने दोस्त के साथ गली में खड़ा था। फायरिंग की आवाज सुनकर शफीक बाबा भी बाहर आया। शफीक बाबा भी हमलावर हो गया। इस फायरिंग में बाबा हनीफा और शफीक बाबा का एक दोस्त कत्ल हो गया। इस फायरिंग के बाद बानो के चारों बेटे फरार हो गए। कुछ अरसा बाद सुलह हो गई और सुलह इस बुनियाद पे हुई कि बानो के चारों बेटे इस मोहल्ले में नहीं आएंगे, और हुआ भी ऐसे। लेकिन बानो उसी मोहल्ले में अपने घर में रही। उर्दू फन टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, बानो के 3 बेटे मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल हो गए और रजवान खान और पत्तू खान ताहाल मुल्क से फरार है। इस लड़ाई के बाद इन दोनों भाइयों का लाहौर शहर में नाम बोलने लग गया। मोहतरम दोस्तों, इन दोनों भाइयों का टीपू ट्रक्का वालों के साथ भी काफी ज्यादा तल्लक था। बाबा हनीफा तो बहुत गहरा दोस्त था। इन दोनों भाइयों ने बहुत सी लड़ाइयाँ टीपू ट्रक्का वाला के साथ लड़ी। इन दोनों भाइयों की और टीपू ट्रक्का वाला की 21 साल तक दोस्ती रही। दोस्तों, अकबरी गेट के अमीरुद्दीन के साथ टीपू ट्रक्का वाला का और इन दोनों भाइयों का तनाजा चल रहा था। अमीरुद्दीन अपने 2 साथियों समेत कत्ल हो गया। उसके कत्ल का मुकदमा बाबा हनीफा, टीपू ट्रक्का वाला और वहीद उर्फ वहीदी पर हुआ। टीपू ट्रक्का वाला के वालिद ने टीपू ट्रक्का वाला को इस मुकदमे में बरी करवा लिया और दूसरों पर केस चलता रहा। बाबा हनीफा को इस बात का रंज था कि टीपू ट्रक्का वाला को क्लियर करवा लिया और हमें पूछा ही नहीं। इसके बाद बाबा हनीफा ने टीपू ट्रक्का वाला से 2 लाख रुपए मांगे, जिसको देने से टीपू ट्रक्का वाला ने इनकार कर दिया। टीपू के पैसे ना देने पर बाबा हनीफा आग बगोला हो गया, जिसके बाद बाबा हनीफा ने ट्रक्का वाला के मुखालिफिन तैफी भट्ट और गोगी भट्ट ग्रुप ज्वाइन कर लिया और टीपू के वालिद के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी। 1994 में टीपू ट्रक्का वाला के वालिद को बिल्ला ट्रक्का वाला को उनके डेरे पर कत्ल कर दिया गया। इससे पहले भी बिल्ला ट्रक्का वाला पर कत्ल के हमले हुए, लेकिन वो बचते रहे। बिल्ला ट्रक्का वाला के कत्ल का पर्चा बाबा हनीफा और वहीद उर्फ वहीदी पर हुआ। बाबा हनीफा इस मुकदमे में इश्तिहारी हो गया और इश्तिहारी होने के बाद लाहौर के मशहूर इश्तिहारी बोला सुनियारा और हुमायूं गुज्जर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद ये ग्रुप पंजाब का मजबूत तरीन ग्रुप बन गया। पंजाब के बड़े बड़े इश्तिहारी इस ग्रुप में शामिल थे, जिनके लिए बत्ता वसूल करना या किसी को कत्ल करना एक मामूली बात थी। इन दोनों भाइयों ने इस ग्रुप में शामिल होने के बाद पूरे लाहौर को हिला के रख दिया। ग्रुप के दीगर इश्तिहारियों में बोला सुनियारा, हुमायूं गुज्जर, सना गुज्जर, काली गुज्जर, मियां दाऊद, लंबा मोटी वाला, इन जैसे और भी इश्तिहारी मौजूद थे। इन दोनों भाइयों ने इस दौरान महकमा पुलिस में भी काफी ताल्लुक बना रखा था और ये भाई जेल में भी आते जाते रहते थे। लेकिन बहुत से कत्ल के मुकदमात में इश्तिहारी होने की वजह से ये दुबई चले गए थे और दुबई से अपना गैंग चला रहे थे। और इस दौरान इनकी लाहौर में और भी कई दुश्मनियां बन चुकी थी। मशहूर तालिब इल्म रहनुमा अरशद अमीन चौधरी के साथ भी और ताहिर प्रिंस के साथ भी इनकी दुश्मनी बढ़ चुकी थी। जबकि इंस्पेक्टर नवीद सईद गुज्जर के साथ इन दो भाइयों का ताल्लुक काफी अच्छा था।
तूफान टीवी के मौजूद दोस्तों, इंस्पेक्टर नवीद सईद का दुबई में होटलिंग का बिजनेस इनके साथ था। जब शहबाज शरीफ दूसरी बार वजीर आला बने, लाहौर शहर के ताजर शहबाज शरीफ को जाकर मिले और इन दो भाइयों का बताया और कहा कि हमारी इनसे जान छुड़वाई जाए, जिस पर शहबाज शरीफ ने नवीद सईद गुज्जर को बुलाया और कहा मुझे ये दोनों भाई जिंदा या मुर्दा चाहिए। जिसके बाद नवीद सईद ने इन दोनों भाइयों के साथ दुबई में राब्ता किया और कराची बुलाया और एक होटल में ठहरने को कहा। जब बाबा हनीफा अपने साथियों के साथ, जिनमें मियां दाऊद, काली और सना गुज्जर भी साथ थे, होटल में मौजूद था तो नवीद सईद ने इनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके लाहौर ले आया। लाहौर में पुलिस लाइन किला गुज्जर सिंह में एसपी मुजाहिद सलीम चीमा के सामने पेश कर दिया। अगले ही दिन बाबा हनीफा और इसके साथियों का इनकाउंटर में कत्ल कर दिया। इस इनकाउंटर में नवीद सईद शामिल नहीं था, मगर बाबा शफीक ने कसम खाई कि वो नवीद सईद गुज्जर को नहीं छोड़ेगा। इंस्पेक्टर नवीद सईद ने हलफ भी दिया कि उसका इस पुलिस मुकाबले में कोई किरदार नहीं है, मगर बाबा शफीक नहीं मानता था। शफीक बाबा ने नवीद सईद पर बहुत से हमले करवाए, लेकिन वो बचता रहा और आखिरकार सिंध पुलिस के आईजी राना मकबूल ने शफीक बाबा का फोन ट्रेस करवाया और कराची आने की मालूमात हासिल की। शफीक बाबा कराची पहुंचा तो इसके साथी लाडा समेत इसको गिरफ्तार कर लिया गया और मौका पर ही पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। और इस तरह इन दोनों भाइयों का, जिन्होंने लाहौर शहर का जीना हराम किया हुआ था, अख्ताम हो गया। इन दोनों भाइयों के कत्ल होने के बाद इनके वालिद ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट दायर की कि इसके बेटों को जाली पुलिस मुकाबलों में कत्ल किया गया है। इस रिट दायर करने के बाद आज तक इन दोनों भाइयों के वालिद का पता नहीं चल सका कि वो कहाँ है। इनके वालिद के गायब होने का शक भी इंस्पेक्टर नवीद सईद पर किया जाता है। बाद में नवीद सईद गुज्जर भी बाबर चौधरी के हाथों एक प्लाट के तनाजा में कत्ल हो गया। अगर नवीद सईद और बाबर चौधरी की स्टोरी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उसकी भी वीडियो मौजूद है। ऊपर आई के निशान पर इसका भी लिंक है, अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकता है।